पिछले एपिसोड के अंदर हुआ ये था कि टाइगर और बाकी सीनियर्स के ऊपर अटैक होता है फीलिंग और उसके असैसिन्स का, और टाइगर फीलिंग को मारते हुए इनके अटैक को यहीं पर खत्म कर देते हैं। और जो फैमिली के गद्दार होने की खबर टाइगर ने ऑल मास्टर निंग को बता दी थी, और इसके बाद ये लोग जा रहे थे ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ, जिसके साथ ही इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर एनीमे, और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वेस्ट रीजन का फॉरेस्ट का सीन, जिसमें कुछ मास्क वाले लोग डिसाइपल्स को मार रहे थे और हमें सिर्फ उनकी चीखें ही सुनाई जाती है। और इसी जंगल के अंदर से टाइगर और उसके साथी ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। उनको भी चीखें सुनाई आ रही थी जो लोग मारे जा रहे थे उनकी, और इस बारे में वो ग्रीन ड्रैगन से पूछता है, और अजूरे ग्रीन ड्रैगन टाइगर को बताते हैं कि ह्यूमंस को ड्रैगन को खुश करना नहीं आता, इसलिए जो इंसान लोग है वो ड्रैगन को खुश करने के लिए इंसानों को ही सेक्रीफाइस करके उनका ब्लड चढ़ाते हैं। इसलिए इस जंगल के अंदर इतने सारे लोगों की बॉडी है। आगे बढ़ने पर सीनियर तियानयू अपने पैरों पर ब्रेक लगाकर सबको रोक लेते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 4 मास्क वाले लोगों को देख लिया था जो कि और भी इंसानों को ढूंढने की बात कर रहे थे। और ये मास्क वाले लोग थे ब्लड क्लिफ सेक्ट के, जो कि ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म के लिए इंसानों को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी इनके सामने टाइगर आ जाता है। टाइगर को देखकर वो लोग ये सोचते हैं कि वो टाइगर को ही सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम देख पा रहे थे ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म के पास का सीन, जहाँ पर बहुत सारा इंसान का खून था। जो यहाँ पर लाल पानी देख रहे हो, ये इंसानों का ही खून है। और ब्लड क्लिफ सेक्ट का एक एल्डर अपने ही साथियों को ऐसा सेक्रीफाइस इस पूल के अंदर डाल रहा था, और उन्हें अभी भी 4 लोगों की जरूरत थी। और इस एल्डर का कल्टीवेशन लेवल डिवाइन पिल स्टेज पर था, जो कि अपनी मैम से बात कर रहा था। और उसकी मैम, जिसका नाम पॉइजनस ब्लड होता है, वो इस पूरी जगह की मास्टर थी, और इसको सिर्फ मैं लेडी बोलूंगा क्योंकि इसका नाम काफी ज्यादा बड़ा है। और उसका एक सर्वेंट जो कि उसके पैर ठीक से नहीं दबा रहा था, उसको वो तुरंत मार के पूल के अंदर फेंक देती है। और इसका कल्टीवेशन लेवल था वॉइड ऑर्डियल के 2nd स्टेज पर। अपोथियोसिस की कल्टीवेशन रैंक की वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। एक दूसरा सर्वेंट अपने साथियों को मरता हुआ देखकर खुद भी माफी मांगने लग रहा था इस लेडी से, और वो लेडी इस सर्वेंट से बोलती है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ अगर तुम मुझे आज रात खुश करो तो। ये सुनकर इस सर्वेंट के फेस पर स्माइल आती है, और स्माइल आते ही उस लेडी के टेंटिकल्स तुरंत इस आदमी को मार चुके थे, और वो उसे भी उस ब्लड पूल के अंदर फेंक देती है। और वो यहाँ पर बोल रही थी कि इंसानों को खुश करके मारने पर कितना मजा आता है, इसकी वजह से उनके ब्लड का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, और ये टेस्ट ड्रैगन्स को जरूर पसंद आएगा। और वो अपने सामने मौजूद अपने सारे सर्वेंट से बोलती है कि मुझे अभी और 2 लोगों की जरूरत है, इसलिए जल्दी से 2 डिसाइपल्स को लेकर आओ। और उसके सामने मौजूद सारे सर्वेंट में से टाइगर और उसके साथी भी मौजूद थे, जिनको ये नहीं पता था कि उनके पीछे मौजूद सारे सर्वेंट झुककर बैठे हुए हैं, और ये लोग सीधे खड़े थे इस लेडी के सामने। इसलिए इस लेडी का ध्यान इन चारों के ऊपर चला जाता है, और सबसे पहले फंसता है बाइली, जिसका फेस देखकर ये लेडी उससे चिपकने लगती है और बोलती है कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं था, आखिर तुम कब ज्वाइन हुए हमारे सर्वेंट की टीम के अंदर। ये बोलते बोलते वो उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही थी और उसको टीज भी कर रही थी, लेकिन बाइली उससे बोलता है कि बूढ़ी औरत मेरे से दूर हो जाओ। ये सुनकर वो हंसने लगती है, और इससे पहले बाइली को वो और परेशान करती, टाइगर बाइली को बचाने के लिए आ गया था, और वो इस लेडी से बोलता है कि मैम हमें ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। वो लेडी पहले टाइगर को बीच में बोलता हुआ देख कर तो गुस्सा करती है, लेकिन टाइगर की शक्ल देखने के बाद वो उसके पास चली जा रही है चिपकने के लिए। और जो चीज बाइली के साथ हो रही थी कुछ टाइम पहले, वो सारी चीजें अब ये लेडी टाइगर के साथ करने लगती है। और सीनियर तियानयू बोलते हैं कि टाइगर कितना अमेजिंग है, जो कि अपना सेक्रीफाइस दे रहा है हम लोगों को इस लेडी से बचाने के लिए। और बाकी लोग भी ये बोल रहे थे कि तुम्हारा सेक्रीफाइस बर्बाद नहीं जाएगा। इतने ही टाइम में आसमान से कुछ मीटियोर्स आ रहे थे, जिन्हें देखने के बाद इस लेडी का ध्यान टाइगर और बाइली से हट जाता है, और हम ये जान पाते हैं कि जिन चीजों को हम मीटियोर समझ रहे थे वो एक्चुअली में मॉन्स्टर्स हैं। और इन मॉन्स्टर्स के साथ में मौजूद था क्यूजन का बेटा, जिसका नाम है क्वियान, जिसका कल्टीवेशन लेवल डिवाइन पिल के मिडिल स्टेज पर होता है। और इस तरीके से मॉन्स्टर्स को यहाँ पर आता हुआ देखकर इन चारों को कन्फर्म हो जाता है कि ब्लड क्लिफ सेक्ट भी मॉन्स्टर्स के साथ में मिला हुआ है। और ये लेडी यहाँ से जाते हुए टाइगर और बाइली से बोलती है कि तुम दोनों मेरे को रात में मिलना। साथ ही जब वो क्यूयान के पास में जा रही थी, तब क्यूयान अपनी सीट पर बैठते हुए बोल रहा था कि ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो आखिर तुम उसे कब ओपन करने वाली हो। वो लेडी क्यूयान के पास में आकर बोलती है कि वो बस थोड़े टाइम में हो जाए, तब तक हम लोग थोड़ा फन कर लेते हैं। लेकिन क्यूयान उसको अपने ऑरा से दूर करते हुए बोलता है कि सारे काम बाद में होंगे, पहले ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करना बहुत ही जरूरी है। और ये बोलकर
वो उस लेडी को यहाँ से नीचे गिरा देता है। और अब वो लेडी अपनी डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि फटाफट से तुम में से कोई 2 लोग जल्दी से यहाँ पर आओ और इस पूल के अंदर कूद जाओ। लेकिन कोई अपने आप को मारने की कोशिश क्यों करेगा, इसलिए वो लेडी अब टाइगर और बाइली से बोलती है कि तुम्हारे साथ मौजूद जो 2 लोग हैं उनको ब्लड पूल के अंदर डाल के सैक्रिफाइस कर दो। वेल टाइगर और बाइली उनकी बात सुनते हुए सीनियर हेववान और तियान्यू को अपने साथ लेकर जा रहे थे ताकि ब्लड पूल के पास जाने की जगह वो ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जा सके। और तियान्यू यहाँ पर अच्छी एक्टिंग कर रहे थे डरने की, लेकिन सीनियर हेववान को डर ही नहीं लग रहा था। और वो लेडी ये देखकर शक करने लगती है कि मेरे डिसाइपल्स तो बहुत ज्यादा डरपोक हैं, तो ये कब से इतने पावरफुल हो गए कि वो मरने के नाम पर भी ना डरे। और टाइगर और बाइली हेववान से बोलते हैं कि जल्दी से एक्टिंग करो वरना इन लोगों को शक हो जाएगा हमारे ऊपर। वेल हेववान यहाँ पर इतनी गंदी एक्टिंग करते हैं कि ये लेडी तुरंत शक कर लेती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत हेववान के ऊपर अटैक करती है। वेल ये लोग हेववान के अटैक से बचकर अब यहाँ से भागना शुरू करते हैं और अपने असली गेटअप के अंदर आ जाते हैं। और टाइगर अपने साथियों को यहाँ से भागने का मौका देते हुए इस लेडी के टेंटिकल्स से बच रहा था। और इन लोगों को देखकर ब्लड क्लिफ सेक्ट के एल्डर समझ गए थे कि ये 2 क्लाउड हॉल के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वेल बाइली हेववान से बोल रहा था कि अगर आप इतनी गंदी एक्टिंग नहीं करते तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे आसानी से। वेल हेववान को इन सब चीजों से कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वो बोलते हैं कि असली मर्द कभी इन सब चीजों से नहीं डरता। वैसे सारे डिसाइपल्स ने इन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया था। ये देखकर तियान्यू अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट करते हैं जो कि इन सारे लोगों को दूर कर देती है। और ये सारे लोग अब आसमान से कूदते हुए यहाँ से बाहर निकल रहे थे। और क्यूयान बोलता है कि जल्दी से इन चारों स्टूडेंट्स को खत्म करो और ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करो, वरना तुम मेरे फादर को जानते हो अंजाम कितना बुरा हो सकता है। वेल जो ब्लड क्लिफ सेट के एल्डर थे वो ब्लड पूल के पास में वेट कर रहे थे इन लोगों का इनको खत्म करने के लिए। और उन्होंने भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट कर लिया था यहाँ पर, जो कि तियान्यू की स्पिरिचुअल बॉडी जितनी बड़ी थी। वेल टाइगर बोलता है कि इस बुढ़ऊ का कल्टीवेशन लेवल डिवाइन पील स्टेज पर है, इसलिए हम चारों के कंबाइंड अटैक्स ही इसको रोक सकते हैं। और इस एल्डर ने भी अपने सेंटीपीड को इनके ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ दिया था। और सबसे पहले आगे बढ़ता है बाइली, और बाइली अपने डुअल ब्लेड अटैक और हेववान अपने थंडर स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इस एल्डर के सेंटीपीड्स को एक ही बार में खत्म कर चुके थे। अब आगे बढ़ रहे तियान्यू अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाकर इस एल्डर की स्पिरिचुअल बॉडी को वीक कर देते हैं। और मौका मिलने पर टाइगर अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस एल्डर को खत्म कर चुका था, जिसके बाद ये एल्डर ब्लड पूल के अंदर गिर जाता है। और अभी सिर्फ एक और सैक्रिफाइस की जरूरत थी। और ये लेडी यहाँ पर आते हुए बोलती है कि लगता है इन लोगों को मुझे खुद से ही संभालना पड़ेगा। ये बोलकर वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही थी। और हवा के अंदर इसने काफी सारा फॉग क्रिएट कर दिया था यहाँ पर। और ये चारों भी अब फॉग के अंदर फंस गए थे। और फॉग के अंदर से निकलते हैं काफी सारे टेंटिकल्स इस लेडी की, जो कि बढ़ रहे थे टाइगर और हेववान की तरफ। और ये चारों लोग इस अटैक से बचते हुए अब फाइट के लिए रेडी थे। और ये लेडी बोलती है कि तुम चारों देखने में इतने सुंदर हो, लेकिन कितनी बुरी बात है कि आज यहीं पर मारे जाओगे। और ये बोलते हुए वो अपने टेंटिकल्स की हेल्प से काफी अटैक्स कर रही थी। और हेववान जो कि इन टेंटिकल्स को तुरंत ही काट देते हैं, लेकिन फॉग की वजह से ये टेंटिकल्स वापस से एक दूसरे से जुड़ जा रहे थे। और इन लोगों के काफी सारे अटैक्स का इन टेंटिकल्स के ऊपर असर तो हो रहा था, लेकिन इनकी रीजनरेशन एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल थी। और वो लेडी अब बाइली को पकड़ के ब्लड पूल के अंदर फेंकने वाली थी सेक्रीफाइस के लिए। और टाइगर बाइली की तरफ ही बढ़ रहा था ताकि वो उसको बचा सके, लेकिन बाइली टाइगर का नाम लेते हुए बोलता है कि टाइगर तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, पहले खुद को बचा। और टाइगर का नाम सुनकर क्यूयान को कुछ याद आता है और वो बोलता है कि टाइगर तो वही पर्सन है जिसने मेरे फादर के क्लोन को मारा था। वेल इधर टाइगर इस लेडी के टेंटिकल्स को काटते हुए बाइली को ब्लड पूल के अंदर गिरने से पहले ही उसको बचा लेता है अपने स्पेस स्लो का इस्तेमाल करते हुए। और इसके बाद ये चारों एक बार फिर से यूनाइट हो जाते हैं एक साथ। और तियान्यू फटाफट इनके पास मौजूद सारे फॉग को हटा चुके थे, जिसके बाद ये लोग अब बढ़ रहे थे ड्रैगन रेसिंग प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ। वेल ये लेडी भी इनके पीछे थी इनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इसी बीच यहाँ पर क्यूयान आ जाता है, जो कि इस लेडी से बोलता है कि तुमसे ये चारों स्टूडेंट संभाले नहीं जा रहे, इसलिए मैं खुद इनको खत्म करूंगा। वेल क्यूयान को अपने फादर की बेइज्जती का बदला लेना था टाइगर से, क्योंकि टाइगर ने उसके फादर की क्लोन को मारा था। और इतने में ही ये लोग गेट के पास पहुंच गए थे और टाइगर रेडी था गेट ओपन करने के लिए, और बाकी तीनों उसके पास ही मौजूद थे ताकि टाइगर के ऊपर कोई अटैक ना आए। और इतने में ही क्यूयान आ जाता है। ये देखकर हेववान और तियान्यू बोलते हैं कि तुम सिर्फ गेट ओपन करने पर ध्यान दो, क्यूयान को हम संभाल लेंगे। वेल अजूरी ड्रैगन ने टाइगर से बोल रखा था कि जैसे ही तुम गेट के पास पहुंचो तुम मेरे को समन करना, मैं
गेट को तुरंत खोल दूंगा। इसलिए टाइगर अज़ूरी ड्रैगन के भरोसे में यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर क्यूयान ने भी अपने मास्टर को सम्मन कर लिया था इन लोगों को रोकने के लिए। और वो इनसे पूछता है कि आखिर टाइगर कौन है और ये तीनों आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि मैं हूँ टाइगर। ये सुनकर क्यूयान बोलता है कि अगर तुम तीनों टाइगर हो तो क्यों ना तुम तीनों को ही मार दिया जाए। और ये बोलकर वो अपना स्लैश अटैक करता है, जिसे देखकर तियानियो ने तुरंत ही अपने पावरफुल बेल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था। लेकिन तियानियो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो डिवाइन प्रेस्टीज के कल्टीवेटर को अकेले रोक पाए। इसलिए बाइली और एवोवान अपनी एनर्जी देने लगते हैं तियानियो को और टाइगर भी गेट और तेजी से ओपन करने लगता है। वेल तियानियो का बेल फॉर्मेशन क्यूयान के स्लैश अटैक के साथ खत्म हो जाता है और क्यूयान अपने मॉन्स्टर को भेजता है इन दोनों को मारने के लिए। इसलिए एवोवान ने अपने थंडर बीस्ट को समन कर लिया था यहाँ पर। और जैसे ही थंडर बीस्ट यहाँ पर आता है तो वो तुरंत ही उन मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए क्यूयान की तरफ बढ़ रहा था। और क्यूयान बोलता है कि थंडर बीस्ट एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट है, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं कि मुझे रोक पाए। और ये बोलते हुए वो अपना ऑरा रिलीज करके अपने एक ही अटैक में एवोवान के थंडर बीस्ट को खत्म करके इन तीनों की तरफ ही बढ़ रहा था मारने के लिए इनको। लेकिन इतनी ही देर में टाइगर ने ड्रैगन रेजिंग प्लेटफॉर्म के गेट को ओपन कर लिया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।